नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिविल टेक्नो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज एक अपडेट है आप सभी के लिए। यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है, विज्ञापन संख्या 70, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2025। आज का ही नोटिफिकेशन है दोस्तों। और जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 9 अप्रैल को, मतलब आज ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों वो है 15 अप्रैल 2025। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 15 मई 2025 को। और ऑनलाइन पत्र में जो संशोधन की तिथि है वो 18 मई से 20 मई 2025 तक है। एग्ज़ाम डेट दे दी है, जो कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 27 जुलाई 2025 को। और फॉर्म फिल हो जाएंगे आपके 15 अप्रैल से स्टार्ट। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो आई है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हैं और बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। लेवल 7 रहने वाला है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए उत्तराखंड राज्य सचिवालय में। और बहुत अच्छी वैकेंसी होती है दोस्तों सचिवालय में, जो कि देहरादून में है। और इन फ्यूचर अगर होगा तो गैरसैंण में दूसरा सचिवालय हमारा हो सकता है। अगली जो वैकेंसी है वो है जो उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक की वैकेंसी आई है। व्यक्तिक सहायक की जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो आई है यहाँ पे। और व्यक्तिक सहायक के यहाँ पे जो पद रहने वाले हैं वो जो पद हैं वो हैं लगभग यहाँ पे 3 पद रहने वाले हैं दोस्तों। तो 3 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 होने वाली है व्यक्तिक सहायक में। अगली जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो आई है आपकी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में ही ये वैकेंसी आई है। और ये आई है सहायक अधीक्षक की। अगली जो वैकेंसी है वो है पटवारी के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों वो है लेखपाल की और ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ वीपीडीओ की स्वागती एवं पर्यटन में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में ये वैकेंसी आई है। तो टोटल जो वैकेंसी आई है 416 पद आए हैं यहाँ पे। तो पहली जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी की 3 पद आए हैं। 21 से लेकर 42 तक इसमें एज रहने वाली है। और विधि द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की आपकी उपाधि होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है दोस्तों, नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे आई है अधिमानी आहर्ताएँ जो यहाँ पे होनी चाहिए वो प्रशासनिक सेवा में 2 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र यहाँ पे वैलिड होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है व्यक्तिक सहायक के जो पद हैं 3 पद हैं। इसमें भी सिमिलर जो आपका लेवल रहेगा 6 रहेगा। और इसमें कंप्यूटर का 1 वर्ष का पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र होना चाहिए। की डिप्रेशन 100 प्रति मिनट होने चाहिए। 8000 की डिप्रेशन हिंदी में और 9000 की डिप्रेशन इंग्लिश में। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों सहायक अधीक्षक की 5 पद हैं इसमें। और ये भी जो है लेवल 5 की वैकेंसी रहने वाली है। अंशदायी पेंशन भी है इसमें। और विश्वविद्यालय से किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए समाज शास्त्र में। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों राजस्व उप निरीक्षक। तो एक तो राजस्व निरीक्षक होते हैं जो तहसीलदार होते हैं। और राजस्व निरीक्षक जो होते हैं, सॉरी दोस्तों, उप निरीक्षक पटवारी को कहते हैं। और नायब तहसीलदार, उसके बाद तहसीलदार के जो पद होते हैं वो प्रमोशन के पद होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप जिला पिथौरागढ़ में जो वैकेंसी आई है वो आई है आपकी 10 नंबर में। बागेश्वर में 3 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 33 हैं, चमोली में 7 हैं, बागेश्वर अल्मोड़ा में 20 हैं, और टिहरी गढ़वाल में दोस्तों 35 पद हैं, रुद्रप्रयाग में 8 और चंपावत में 5। तो टोटल मिला के ये वैकेंसी होने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे है आपकी लगभग 119 पद हैं दोस्तों। तो 119 पद काफ़ी अच्छा नंबर होता है। तो 119 यहाँ पर टोटल पद रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों वो आपकी रहने वाली है राजस्व उप निरीक्षक। लेखपाल के जो है 61 पद आए हैं अलग अलग जिलों में। तो 37 हरिद्वार में है
और उधम सिंह नगर में 15 वैकेंसी हैं, देहरादून में 7 हैं, साथ में जो चंपावत ज़िला है आपका, वहाँ पे ये वैकेंसी हैं दोस्तों 2। तो टोटल कुल मिला के 61 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं तो दोनों ही जो एग्ज़ाम हैं उनमें शारीरिक दक्षता का जो लेवल है वो सेम ही रहेगा। शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं तो पटवारी में जो पद है उसमें 168 जो है हाइट होनी चाहिए लड़कों के लिए, 152 लड़कियों के लिए। और सीना जो फुलाना है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलावे के बाद जो है आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। और न्यूनतम जो वज़न है महिलाओं का 45 किलोग्राम होना ही चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ में जो आपने अनिवार्य जो शारीरिक दक्षता में एक और यहाँ पे टर्म है वो है, आपने 7 किलोमीटर रन करना है 60 मिनट में, बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 35 मिनट की रन है। और 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दोस्तों आपने रन करना है, मतलब रेस होगी, वहाँ पे आपने दौड़ना है। ये जो है बेसिक जो है रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और अगली जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये बहुत अच्छा नंबर है यहाँ पे, ग्राम विकास अधिकारी का। ग्राम विकास अधिकारी के दोस्तों 205 टोटल पद आए हैं, और ये एक बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आई है। तो 31 आपकी यहाँ पे अल्मोड़ा में है, और 8 पद आपके जो हैं बागेश्वर ज़िले में हैं, और 14 पद जो हैं दोस्तों चमोली गढ़वाल में रहने वाले हैं, और चंपावत में 13 पद हैं, यहाँ पे देहरादून में 11 पद हैं दोस्तों, साथ में हरिद्वार में 8 पद हैं, नैनीताल में 26 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 35 हैं, पिथौरागढ़ में दोस्तों 12 हैं, और रुद्रप्रयाग में 9 हैं, और टिहरी गढ़वाल में 14 पद हैं। साथ ही साथ उधम सिंह नगर में 16 और उत्तरकाशी में 8 हैं। तो सारे ही ज़िलों में वैकेंसी आई है, और ये एक अच्छे लेवल की वैकेंसी, लेवल 4 की वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। लेकिन ये रेपुटेटेड जॉब है दोस्तों, तो आप लोग इसमें भी अपीयर यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगला जो नोटिफिकेशन है, अगली जो भर्ती है, साथ में इसमें बेसिक जो एज रहने वाली 21 से 42, और उत्तराखंड के आपके स्थायी निवासी होने चाहिए। वैसे तो दोस्तों मूल निवास होना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड के लोगों का कि स्थायी निवास लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो अन्य प्रदेश के लोग भी हैं वो भी इस रेस में हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं। 15 साल आप रहिए यूसीसी के बाद, तो आप जो है 1 साल में ही यहाँ के स्थायी निवासी हो जाएंगे। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, ये तो अब लड़ाई लड़ेंगे जो लोग, जिनको सरकारों में रहना होगा। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी के लिए उत्तराखंड के लोग, क्योंकि यहाँ पे हिमालयी राज्य है, तो यहाँ पे वैकेंसी जो होनी चाहिए वो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो यहाँ के मूल निवासी हैं खासकर, उनके लिए ही होनी चाहिए। अगला जो नोटिफिकेशन है, अगली जो वैकेंसी है वो 16 पद हैं दोस्तों वीपीडीओ के। तो यहाँ पे अलग अलग टोटल 16 नंबर हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो कंप्यूटर जो CCC लेवल का प्रमाण पत्र होता है वो होना अनिवार्य है। फिर स्वागती के 3 पद हैं। ये सब टोटल नोटिफिकेशन है। तो 416 टोटल वैकेंसी है दोस्तों। एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एक ही पेपर होता है दोस्तों यहाँ पे, और 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें कि 100 नंबर आपका टोटल मार्क्स रहेंगे। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। OMR सीट का फॉर्म आप रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मूड में पॉसिबल हो सकता है। तो जो आपकी एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 से होगी। तो 1 जुलाई 2025 को आपकी टोटल एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज होगी। तो सेवा नियोजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य का मूल निवास। साथ में देखो दोस्तों, ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हूँ। तो ये स्थायी निवास जो टर्म है दोस्तों, ये बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ मैं भी। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मूल निवास ही होने चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएं बताओ। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ पे उत्तराखंड में जो है इतनी अपॉर्चुनिटियाँ भी नहीं हैं, इसलिए जो बाहर का व्यक्ति है उसको भाई यहाँ पे नौकरियों में मुझे लगता है नहीं अपीयर करना चाहिए। खासकर ग्रुप सी में, ग्रुप बी में आप किसी को भी बुलाएं, ग्रुप ए में आप किसी को भी रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वैसे ही अब इसमें जो राष्ट्रीयता होनी, भारत का नागरिक होना चाहिए।
साथ में शारीरिक दक्षता मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका सिलेबस रहने वाला, 300 रुपये फॉर्म होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और SC/ST के लिए 150 और दिव्यांग के लिए 150, साथ में ऑर्फनेज के लिए 0। अब एक अच्छी बात यह है कि सिलेबस जो है कनिष्ठ सहायक की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे या उत्तराखंड के अन्य एग्ज़ामों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए एडवांटेज है। 20 नंबर की हिंदी आती है दोस्तों, भाषा एवं साहित्य जिसमें नॉर्मल हिंदी होगी, वर्तनी होगी, संरचना हो गई, शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव शब्द एवं संधि हो गया, समाज हो गया, वाक्य परिचय हो गया, अलंकार, मुहावरे, जनसंचार, हिंदी टाइपिंग और हिंदी के फ़ॉन्ट, साथ में साहित्य हो गया, पद्य एवं गद्य का सिलेबस रहता है। वैसे ही रीजनिंग के रहेंगे, 10 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के आते हैं, तो ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोग इनको कर सकते हैं आराम से, कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहती है। वर्णमाला, पर्ण परिचय, एनालॉजी ये हो गया, श्रृंखला, ब्लड रिलेशनशिप, साइड, कैलेंडर, संख्या एवं ये सब रहता है। साथ में दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस की। तो कंप्यूटर का भी ज़्यादा सिलेबस नहीं है, एक आप अगर अरिहंत की बुक ले लेंगे उससे अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला जो रहेगा इतिहास का, भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में, और यहाँ पे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मुगल काल, मराठा काल, ईस्ट इंडिया कंपनी, आधुनिक काल, और भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और भारत संचार के बारे में, विश्व का इतिहास के बारे में। फिर भूगोल के बारे में, भूगोल का सिलेबस रहेगा। साथ में राजनीतिक विज्ञान के बारे में, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, अंग्रेजी व्यवस्था का प्रारंभ, 1857 की असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, पूर्ण स्वराज की बात, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत का विभाजन, गांधीज़म, गांधी के बारे में, गांधी के क्या विचार थे, गांधी के जीवन में लगभग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर इंडियन पॉलिटिक, लोकतंत्र, गणतंत्र व्यवस्था, सर्वधर्म, भारत के मौलिक जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, नीति निर्देशक तत्व क्या हैं इनके बारे में, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, ड्यूअल सिटीजन, पंचायत राज के बारे में, ग्रामीण, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन और कुछ GS के क्वेश्चन भी रहेंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स के बारे में, और अर्थशास्त्र का यहाँ पे पोर्शन रहने वाला। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है 40 नंबर का उत्तराखंड रहता है। अब दोस्तों उत्तराखंड के बारे में मैं आपसे जितनी भी बातें करूँगा वो अगली वीडियो में करूँगा, जिसमें मैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आप वो परचेज़ कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप एक बार अगर उन बुक्स को अच्छे से आप लोग स्टडी कर लेंगे तो मुझे लगता है उत्तराखंड के आप 40 में से 35 या 36 नंबर आराम से बना लेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा उत्तराखंड का जो सिलेबस है 40 नंबर का। और ये जो है नोटिफिकेशन रहा दोस्तों, ये तो कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उत्तराखंड में अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप कोचिंग ले सकते हैं। कई लोग ले रहे होंगे तो आप लोग कोचिंग के थ्रू जा सकते हैं। साथ में आप अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, कोचिंग ले ली है, तो लास्ट टाइम पे मुझे ये सही लगता है कि सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हैं। आप अपना प्लान बना लीजिए, उस हिसाब से आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। तो लगभग टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा के आप 2 महीने के अंतराल में इस एग्ज़ाम को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 27 जुलाई डेट होने वाली है। तो अब दोस्तों किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या आप कौन कौन सी बुकें आप रेफ़र कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल पे जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और इसमें मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि इससे मेरी कोई इनकम जनरेट होने वाली है, क्योंकि इतना अभी हमारा जो है सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं दोस्तों, तो इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहें।